वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे हम सभी लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और अपने आप में यूनिक भी हैं। मतलब यूनिक का मतलब है कि हम अपने आप में स्पेशल हैं। हम सबके अंदर कोई ना कोई अच्छी बातें होती हैं जिनका हमें खुद में पता नहीं होता। ये लेसन पढ़ने के बाद बच्चों हम पता करेंगे कि हम अपने आप में क्या हैं और हमें क्या चीज़ें पसंद आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेसन का नाम है हु आई एम, मतलब कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ। पार्ट 1। बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे। इसमें राधा अपना मतलब अपने बारे में बता रही है। तो राधा बोलती है, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। राधा कहती है कि मेरा मनपसंद क्रियाकलाप वृक्षों पर चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। राधा बताती है कि उसके घर के बाहर एक आम का पेड़ है जिस पर उसे चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। इसकी शाखाएं फैली हुई हैं इसलिए इस वृक्ष पर चढ़ना बहुत आसान है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेज। फिर राधा बताती है कि मैं दो शाखा पर बड़े ही आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी मम्मी या मेरी माता मेरे को हमेशा बोलती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ों पर चढ़ना अच्छा नहीं होता, ना ही ये किसी प्रकार की कोई समझदारी है। बट वन आफ्टर नून शी क्लाइम्ड अप टू। लेकिन एक दोपहरी के बाद वो भी मेरे साथ पेड़ पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। उसके बाद हम दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करने लगी और कच्चे आम खाने लगी। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. और जब मैं बहुत वृक्ष पर बहुत ऊंचे पे चढ़ गई, मतलब जब मैं पेड़ के बहुत मतलब लगा लो सबसे ऊपर चढ़ गई थी, सबसे ऊंची ऊपर वाली टहनी पर, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं सारे संसार पर शासन कर सकती हूँ, मतलब मैं सारे संसार पर राज कर सकती हूँ। अभी हम इस पार्ट में आगे पढ़ेंगे नासिर। नासिर अपने बारे में क्या बताता है। When I grow up, I want to become a seed collector. नासिर बताता है कि मैं बड़ा होकर बीज संग्राहक, मतलब बीज को इकट्ठा करने वाला बनना चाहता हूँ। जो लड़के जो बीज को इकट्ठा करते हैं उनको हम बोलते हैं सीड कलेक्टर, इंग्लिश में सीड कलेक्टर और हिंदी में बोलते हैं उसको बीज संग्राहक। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। गांव में हमारे पास एक कपास का खेत है। हर वर्ष मेरे पिताजी कपास के पौधे उगाने के लिए नए बीज खरीदने पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि मुझे बहुत वर्ष पहले वह अपने ही पौधों से बीज इकट्ठा करते थे जिन्हें वह अगले वर्ष दूसरे पौधे उगाने के लिए बोया करते थे। बट टुडे दैट डजंट वर्क सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। परंतु आज ऐसे काम नहीं चलता, इसलिए हमें हर साल नए बीज खरीदने पड़ते हैं, उन पे धन खर्च करना पड़ता है और फिर हम वो बीज खरीद के दोबारा से उनको अपने खेतों में बोए जाते हैं, बोते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज दैम अगैन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। मैं सीखना चाहता हूँ कि बीजों को कैसे सुरक्षित ढंग से रखा जाए ताकि हम उन्हें दोबारा प्रयोग कर सकें और हम हर साल पैसा खर्च ना करें। बच्चों इसमें आपने जैसे जो नासिर का पढ़ा, नासिर ने अपने बारे में बताया, तो नासिर अपने आज के साथ साथ अपने फ्यूचर के बारे में बातें कर रहा है। वह बोल रहा है कि वह अपने जो
आसपास की जो एक्टिविटी हैं उनको देख रहा है कि हाँ उनके उसके पापा हर साल बीजों पर पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो देख रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पापा को या हमें या किसी और किसान को हर साल बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च ना करने पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रोहित क्या बोलता है। रोहित, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। रोहित कहता है कि यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं बस यात्रा ही करता रहता। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि रोहित को घूमना बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। रोहित बोलता है कि मैं न्यूजीलैंड के पर्वत देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि क्योंकि वो एक मैगजीन में दिए गए फोटोज में या चित्रों में बहुत बड़े ही सुंदर दिखते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। वो बोलता है कि काश मैं नौका में दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में जल यात्रा कर पाऊँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल्स। वह कहता है कि मैं भारत के जो अपना द्वीप है ना, जो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के सागर तट पर रहना चाहता हूँ। सागर तट मतलब वहाँ पे किनारे पे, सागर के आसपास किनारे पे रहना चाहता हूँ। और जो होते हैं परवाल होते हैं बच्चों, ये समुद्री जीव होते हैं जिन्हें बोले ना कोरल, इनको हिंदी में हम बोलते हैं परवाल, समुद्री जीव। इनको देखने के लिए नदी के मतलब समुद्र की गहराई में गोते लगाना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना। वह इसके बाद रोहित बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उड़ीसा के कोणार्क मंदिर जाऊँ। कोणार्क में सन टेम्पल है बच्चों, सूर्य मंदिर, बहुत ही फेमस टेम्पल है बच्चों वो। वहाँ की जो वास्तुकला है जो वहाँ का वो है, वो बड़ा ही अच्छा है। वहाँ पे आप, मैं बोलता हूँ कि आपको भी जाना चाहिए वहाँ पे, या चीन के प्राचीन शहर बीजिंग जाना चाहिए। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। उसके बाद रोहित बोलता है कि मैं मिस्र के पिरामिड भी देखने चाहता हूँ। बट वट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। इसके परंतु साथ में रोहित बोलता है कि मैं पुराने भवनों की अपेक्षा प्राकृतिक दृश्य देखना और भी ज़्यादा पसंद करता हूँ। मतलब प्राकृतिक दृश्य बच्चों कहाँ होंगे? जैसे हम जाएंगे हिमाचल में, हिमालय के पर्वतों को देखेंगे तो वहाँ पे हैं प्राकृतिक दृश्य। या केरला में जाएंगे, केरला के जंगलों में वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हैं। तो इस प्रकार बच्चों बताता है कि रोहित की हॉबी क्या है, उसकी मनपसंद चीज़ें क्या हैं, उसको घूमना पसंद है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं सरबजीत। सरबजीत क्या बोलता है? वट मेक्स मी वेरी एंग्री इज वैन पीपल डोंट बिलीव मी वैन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। सरबजीत बोलता है कि उस समय मुझे बड़ा क्रोध आता है जब मैं सच बोल रहा होता हूँ और लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने गृह कार्य इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं मेरी पुस्तक रवि ने मुझसे उधार ले ली थी। एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, और वह उसको मुझे वापस देने के लिए भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट दैट आई इट वाजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और मैं अपने माता पिता को बताता हूँ कि झगड़ा मैंने नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई ने शुरू किया था। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। या फिर मैं अपने अध्यापक को बताता हूँ कि मैंने टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, चाहे बेशक से मेरे अंक उतने नहीं आए या मेरे अंक खराब आए। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो सब मुझे ऐसे देखते हैं कि मानो वो सोचते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेज रियली एंगर्स मी। उनके चेहरे के भाव मुझे बड़ा ही क्रोधित कर देते हैं, मेरे को बड़ा गुस्सा दिला देते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। कभी कभी मैं अपना क्रोध छिपाने के लिए अपने जूतों की तरफ देखता हूँ और 10 तक गिनती करता हूँ ताकि उसका गुस्सा कम हो जाए और जो सामने वाला बंदा है, जैसे सामने वाला उसका टीचर है, उसके माता पिता, उसके भाई बहन या कोई और है, उसका गुस्सा नहीं देख पाए।
तो बच्चों इसमें बताता है, इसमें रोहित बताता है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ या मैं झूठ नहीं बोलता। और जब जो सामने वाले को जब झूठ लगता है तो उसको गुस्सा आता है। सॉरी, सर्वजीत बोलता है। चलो आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं डोलमा क्या बोलती है। डोलमा, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डोलमा कहती है कि मैं बड़ी होकर भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, मतलब जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो लोग हमेशा हंसते हैं। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मैं पूरे विश्वास से बोलती हूँ कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनूंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम। मेरी कक्षा में जब भी किसी को कोई समस्या होती है तो वह मुझसे पूछता है कि वह क्या करे। when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school। जब भी स्कूल में कोई कार्य करना होता है तो मेरे टीचर्स हमेशा मुझ पर विश्वास करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं हर एक की राह आसान बनाना चाहती हूँ, मतलब मैं हर एक के लिए कोई सब चीज़ें आसान करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल। मैं चाहती हूँ कि हम सब के पास अच्छे अस्पताल हों, अच्छी सड़कें हों और अच्छे स्कूल हों। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars। और मैं इस बात के लिए विश्वस्त होना चाहती हूँ कि भारत में बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हों और जो रोगों का बहुत अच्छा इलाज खोजें और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजें। तो बच्चों इसमें डोलमा अपनी जो उसका मोटिव है या जो उसका एम है उसके बारे में बता रही है कि वह कैसे लोगों की हेल्प करती है। जैसे स्कूल में वो बता रही है कि भाई उसके टीचर उस पर विश्वास करते हैं। तो इससे पता लगता है कि डोलमा बहुत ही हेल्पफुल भी है और वह उसका मतलब मोटिव है कि वह लोगों की हेल्प कर पाए। ठीक है, तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। पीटर, अब देखते हैं पीटर क्या बोलता है। पीटर, माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर कहता है कि मेरा मनपसंद दिन हर महीने का दूसरा रविवार है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। इस दिन हमारा सारा परिवार सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाता है। My father gets the tickets in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I, take the bus there। मेरे पिताजी पहले ही टिकट ले लेते हैं और हम सभी, मेरी दादी जी, मेरे माता पिता, मेरे दो भाई और मैं बस द्वारा वहाँ जाते हैं। In the interval, my father buys us peanuts, and I love to sit in the darkness of the hall, eating and watching the film। फिर पीटर बताता है कि जब मध्यांतर या इंटरवल होता है तो मेरे पिताजी मूंगफली खरीदते हैं और मुझे हॉल में, जो सिनेमा हॉल होता है, उसमें अंधेरा कर देते हैं बच्चों, क्योंकि उसमें प्रोजेक्टर लगा होता है तो अंधेरा करके ही हम उस पर देखते हैं। होप आपने देखी भी होगी। तो वो बताता है कि मुझे हॉल में अंधेरे में बैठकर मूंगफली खाते हुए फिल्म देखना बहुत ही अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। जब हम फिल्म देख लेते हैं तो उसके बाद जब हम बाहर जाते हैं तो हमें रुक कर आइसक्रीम खाने में बड़ा मज़ा आता है और हम हमेशा आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज इन द गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली। प्रत्येक परिवार का प्रत्येक सदस्य अच्छे मूड में होता है और हम सब स्वयं को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारा परिवार इतना प्रसन्न परिवार है या फिर खुश फैमिली है, मतलब हमेशा खुश रहने वाली फैमिली है। तो बच्चों ऐसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आपको पसंद आया होगा। हम कल इसमें इसके आगे इसके एक्सरसाइज करेंगे जिसको हम